हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट को लेकर के, और सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पैकिंग, जो आपके पास में क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह का जो बार बार एक पॉइंट अपने सामने था। वहां पे आपने देखा होगा लास्ट 2 लेक्चर पहले कि मैं बात करूं तो वहां एक वर्ड आ रहा था आपके पास में पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें आपने देखा होगा कि अपन ने सिंपल के लिए 52.4 वहां रखा, बीसीसी के लिए 68% वहां पे परसेंट अपन ने रखा, एफसीसी में 74 अपने पास में था, और एक वर्ड था अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर। उन दोनों को ही अपन इसी टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट तो अपन कर चुके थे स्टार्टिंग में कि पैकिंग इन सॉलिड्स आपके पास में क्या है कि इस तरह का पार्टिकल का मैनर अरेंजमेंट आपके पास में होता है, इस मैनर में होता है कि आपके पास स्पेस जो है वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो लाइक वहाँ अपन कहें कि मिनिमम रहे, मिनिमम स्पेस पे। और इसके लिए अपन ने कंसिडर्ड किया था कि जो आपके पास में लाइक पार्टिकल्स को अपन एक स्पेयर फॉर्म में वहाँ पे अपन ने कंसिडर्ड किया था कि स्पेयर फॉर्म में लेंगे और उनको इस मैनर में अपन अरेंज करेंगे जहाँ पे उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वो मिनिमम आपके पास में रहे। इस तरह की जो पैकिंग होती है उसे अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल, या फिर अपन वहाँ पे कह सकते हैं कि जो वहाँ पैकिंग जो आपके पास में इंटरस्टिशियल, जिसमें मिनिमम आपके पास में वर्ड्स हैं, तो उसे अपन कहेंगे क्लोज पैकिंग। और सॉलिड्स में ये क्लोज पैकिंग होने से इनका जो शेप है, या फिर अपन बात करें कंप्रेसिबिलिटी जो लेस है, या फिर फैक्टर की बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हाई है, ये सब इसी पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है ये चल रहा था, अपन बात कर रहे थे पैकिंग इन सॉलिड की। ओके, पैकिंग इन सॉलिड, जो कि आप लोग जानते हैं इन सॉलिड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपके पास में अरेंज इन सच ए मैनर देयर इज मिनिमम स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो ये तो अपन क्लियर कर ही चुके हैं। ये आपके पास में इसके 3 स्टेप हैं जो अपन 1 बाय 1 आज अपन बात करने वाले हैं, राइट। देखिए, पैकिंग इन सॉलिड में एक बार मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा कि हमने बात की थी दोस्तों लास्ट लेक्चर में। आपने देखा होगा कि इन सॉलिड स्टेट in solid state the constituent particle are arranged in such a manner that there is minimum space left. Okay, there is minimum space left in between them, right? ये आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये था आपके पास में इन बिटवीन देम, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम रहना चाहिए। तो ऐसा जो आपके पास में है उसको अपन कहेंगे पैकिंग इन सॉलिड। ओके, पैकिंग इन सॉलिड के अपन ने 3 स्टेप्स की भी बात कर ली थी जो 1 बाय 1 अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं एक बार आपको याद दिला दूं, लास्ट लेक्चर में ही अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपके पास में, ये 2D 1D सब तरह से आपके पास में होगा ना। तो यहाँ पर ने कहा था कि द 3 डायमेंशनल structure can be prepared as follows in 3 steps by solid
स्पेयर्स, इसको स्पेयर फॉर्म में कंसिडर्ड कर ही लिया था अपन। ये सब इसके बीच जो भी अपन यहाँ पे बात करें पैकिंग इन सॉलिड्स में, वो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, वहाँ अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे उन 3 स्टेप्स की। इसमें फर्स्ट था क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। फर्स्ट अपने पास था क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। Closed packed in 2 dimension, नेक्स्ट अपने पास में था यहाँ पे क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, राइट। और देखिए थर्ड था close packed in 3 dimension, close packed in 3 dimension, राइट। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नंबर 1, यहाँ 1 बाय 1 अपने को डिस्कस करना है। फर्स्ट ये जो है आपके पास में, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट आपके पास में क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, देन हम सेकंड क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, और क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब अपना पैकिंग इन सॉलिड्स जो है आपके पास में टॉपिक जो चल रहा है ये कंप्लीट होगा। इसको अपन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, साथ ही पैकिंग एफिशिएंसी की भी बात करेंगे। और इसी बीच हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर जो अगर अपन देखना चाहें, जो सिंपल में आपने देखा वहाँ पे 6 है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, BCC 8, FCC 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में, ये सब भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ लास्ट लेक्चर में अपने क्लास को स्किप किया था। देन अब फर्स्ट है आपका क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। ओके, क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा 1 डायमेंशन में अपन क्या कहेंगे कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्पेयर, जो भी आपके पास में है, टच टू ऑफ इट्स नेबरिंग स्पेयर। क्लियर। इसमें जो आपके पास में यहाँ जो स्पेयर है आपके पास में वो टच करेंगे, ठीक है। एक स्पेयर जो आपके पास में वो 2 नेबरिंग स्पेयर को क्या करेगा, आपस में टच करेगा, और एक आपके पास में 1 डायमेंशन में होगा आपके पास में। ओके, क्लियर। किस तरह से, जैसे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई इसको। ये लीजिएगा, ये अपन ने ले लिया यहाँ पे। ओके, राइट। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में। ओके, क्लियर है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपके पास में यहाँ पे कि जो आपके पास में एक स्पेयर है, ये जैसे मान लीजिएगा अपन इस स्पेयर की बात कर लेते हैं। क्लियर, सिंपल सा कोई भी एक स्पेयर को लेकर के अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिएगा, ये स्पेयर है आपके पास में, मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने स्पेयर को टच कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। नेबरिंग स्पेयर कितने को टच कर रहा है, ये आपके पास में 1 और 2, राइट। 2 को 1 और 2। तो इस तरह की जो आपके पास में पैकिंग होगी, इसको अपन कहेंगे क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन में। इस तरह से आपके पास में है, तो बिल्कुल सिंपल सा अपन यहाँ कहेंगे, ये लीजिएगा कि इन द structure each sphere okay touch two of its neighboring
नेबरिंग, ओके, स्पेयर, नेबरिंग स्पेयर। क्लियर है? देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा, ये अपना हो गया भाई क्लोज्ड पैक्ड इन वन डायमेंशन के अंदर। अपन ने देख लिया कि इस तरह से आपके पास में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, कांस्टेंट पार्टिकल्स इस तरह से आपके पास में अरेंज हैं, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड पैक्ड इन वन डायमेंशन। इन द स्ट्रक्चर ईच स्पेयर टच टू ऑफ इट्स नेबरिंग स्पेयर। क्लियर है? आपके पास में किसी भी स्पेयर को देख लीजिएगा, वो टू से आपके पास में क्या है, टच है। ओके, नेक्स्ट अपन देखिएगा, यहाँ देखना चाहें नेक्स्ट अपना इसी में अपन एक जो बार बार अपने पास में वर्ड था दोस्तों, वो ले लेते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के लिए बहुत इजी हो गया, क्या होता है देख सकते हैं आप लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, हम यहाँ बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की भी साथ साथ। क्लियर है दोस्तों? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कि आपके पास में कि the number of spares, the number of spare which are touching a given spare, which are touching a given structure, ओके, is given structure, या फिर सॉरी स्पेयर ले लेते हैं, given spare, ओके, is known as, is called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है दोस्तों, ये अपने पास में होगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपके पास में अपन यहाँ इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिएगा, ये आपका होगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपके पास में कि द नंबर ऑफ स्पेयर विच आर टचिंग ए गिवन स्पेयर। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हैं कि जितना आपके पास में, यानी कि एक स्पेयर कितने स्पेयर नेबरिंग स्पेयर को टच कर रहा है, वो उसका क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपके पास में। तो क्लोज पैकिंग ऑफ वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में आप लोग देख सकते हैं कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के लिए जो आपके पास में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक स्पेयर कितने को टच कर रहा है आपके पास में, 2 को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपना क्या रहेगा, 2। बिल्कुल सिंपल सा है इस तरह से। ओके, तो यहाँ अपन मेंशन कर देते हैं इसको भी, ये लीजिएगा कि वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर वन डायमेंशन, कि वन डायमेंशन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, द कोऑर्डिनेशन नंबर पैक्ड स्ट्रक्चर, the coordination number कितना हो गया अपने पास में, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ये अपना हो गया भाई 2 is 2। राइट? क्लियर है दोस्तों? ये आपके पास में भाई 2। ये था फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। देखिएगा कि क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन की अपन ने बात कर ली दोस्तों। क्या है आपके पास में कि इन द स्ट्रक्चर ईच स्पेयर टच 2 ऑफ इट्स नेबरिंग स्पेयर। दैट मीन्स ये जो है अपना इस तरह का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का इस मैनर में, ये अपना क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ स्पेयर विच आर टच ए गिवन स्पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना होगा आपके पास में यहाँ पे इक्वल्स टू 2। ओके, क्योंकि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ये जो आपके पास में है, यहाँ पे आपने देखा बहुत इजी है आपके पास में कि ये जो आपका एक जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्पेयर जो आपके पास में है, ये यहाँ टच कर रहा है अपने पास में कितने को, 2 को टच कर रहा है, 2 स्पेयर को आपस में टचिंग कर रहा है। नेबरिंग जो आपके पास में जो टच हो रहे हैं यहाँ से, ये कितने आपके पास में 2। देन फर्स्ट
ये आपका हो गया और ये आपका हो गया अभी सेकंड। ओके, तो इस तरह का जो आपके पास में यहाँ पे डायमेंशन आपको देखने का मिलेगा, इसको अपन कहेंगे वन डायमेंशन। क्लियर है? वन डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये बार बार एक पॉइंट था जो अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट। देखिएगा लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा वहाँ कि अपन ने देखा जो आपके पास सिंपल प्रिमेटिव जो सेल है आपके पास में, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर था आपके पास में 6, बीसीसी में आपके पास था 8, आपने देखा होगा एफसीसी में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके पास में कि द नंबर ऑफ स्पेयर विच आर टचिंग ए गिवन स्पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फॉर क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ कितने को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है। टचिंग जो आपके पास में स्पेयर है इनको अपन काउंट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अपन सेकंड जो अपने पास में है क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट अपने पास में ये लीजिएगा क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, क्लोज्ड पैक्ड इन क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। राइट, अब देखिए क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां अपन क्या कहेंगे, देखिएगा इसके अंदर अपन इस तरह से मेंशन कर देते हैं पहले पॉइंट को, देन देखिएगा यहां पे अपन कहेंगे टू गेट द 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड, टू गेट द 2 डायमेंशन closed packed the two row of one dimension close packed close packed sphere are placed together। क्लियर है दोस्तों? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्या कहेंगे, टू गेट द 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड द 2 रो ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्पेयर आर प्लेस्ड टुगेदर। जब आपके पास में देखिएगा इस तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास में सेम एज इट इज आपके पास एक और रो आपके पास में आ जाए, देन नेक्स्ट तो आपके पास में इस तरह से 1 डायमेंशन की अगर आपके पास में 2 रोज आपके पास में है, तो ये जो है आपके पास में देखिएगा यहाँ से जैसे अपन बात करें कि ये जो सेम रो है आपके पास, ये साइड यहाँ भी होगी आपके पास में, सेम स्ट्रक्चर जो है 1 डायमेंशन का सेम ऊपर की साइड भी आपके पास में है। तो इस तरह का अगर आपके पास में अरेंजमेंट आपको नजर आता है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि देखिएगा 1 2 देन अपर भी होगा आपके पास में, तो देन वहां भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास में सेंटर जो आपका जो भी यहाँ पे स्पेयर होगा वो कितने को टच करेगा, 4 को। किस तरह से टच करेगा ये अपन बात करेंगे, वहां पे वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फॉर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन के लिए। ओके, तो यहाँ अपन लोग बिल्कुल सिंपल सा देखिएगा क्या है आपके पास में कि टू गेट द 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड द 2 रो ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्पेयर आर प्लेस्ड टुगेदर। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, अब देखिए यहाँ अपन कहेंगे दोस्तों, ये जो है अपने पास में सबसे मेन बात, इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ये आपके पास में एक स्क्वायर किस किस तरह से होगा, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ए पॉइंट, ए जो अपना है ये अपन डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। एक स्क्वायरल होगी आपके पास में, एक हेक्सागोनल होगा। ओके, तो पहले अपन बात करेंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड in 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे पहले अपन, राइट। देखिएगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, देखिए इस तरह की जो आपके पास में 2 डायमेंशन स्क्वायरल जो आपके पास में 2 डायमेंशन है, इसमें क्या होगा, जो आपके पास में ईच स्पेयर है वो कांटेक्ट में होगा, कितने के, 4 के कांटेक्ट में होगा, 4 स्पेयर के कांटेक्ट में रहेगा। किस तरह से देखिएगा अरेंजमेंट कैसा होगा, तो यहां अपन कहेंगे इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस
in this arrangement each sphere is in contact with 4 sphere या 4 of its neighboring 4 of its neighboring या neighbors, okay, neighbor. Thus the two dimension is coordination number is coordination number is 4. 4 से टच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा भाई आपके पास में 4 होगा. ओके. ऑल्सो if the center of this 4 sphere या 4 immediate neighboring sphere are joined, a square is formed. A square is formed. क्लियर. ये देखिएगा दोस्तों आपके पास में ये अपना हो गया भाई. देखिएगा आपके पास में ये जो क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन है ये आपके पास में 2 टाइप्स है. कौन कौन सा? एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल. क्या होगा आपके पास में? बिल्कुल सिंपल सा था कि टू गेट द 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड द 2 रो ऑफ 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्क्वायर आर प्लेस्ड टुगेदर. बिल्कुल ओके. इसमें हम बात कर रहे हैं पहले जो आपके पास में यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपके पास में स्क्वायर की बात कर रहे हैं. ओके. तो देखिए स्क्वायर क्लोज जो आपके पास में है ये जो आपके पास में यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो अपन स्क्वायर था ये अपना, राइट. तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके पास में है स्क्वायर, ओके, राइट. स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन. तो यहां पर देखा दोस्तों कि इन दिस अरेंजमेंट ऑफ ईच स्क्वायर इन कांटेक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेबर. तो आपके पास में 4 से टच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4. तो अपन ने कहा 10 द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4. ऑल्सो इफ द सेंटर ऑफ these 4 इमीडिएट नेबरिंग जो आपके पास में स्क्वायर है आर जॉइंट एंड द फॉर्म इज स्क्वायर. ओके. क्या बनाएंगे आपके पास में? स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे, राइट. किस तरह से होगा ये आपके पास में ये अपन डिस्कस करेंगे. लेकिन इसी में अपन कह सकते हैं देखिएगा यहाँ पे कि हेंस दिस पैक्ड इज कॉल्ड दिस पैक्ड is known as या फिर called square close packed in 2 dimension. Square close packed in 2 dimension. राइट. क्लियर है. देखिएगा यहाँ पे कि इन दिस अरेंजमेंट ऑफ ईच स्क्वायर इज कॉन्टेक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेबर्स. thus the dimension 2 dimension coordination number is equals to 4. Also if the center of these 4 immediate neighbors squares are joined and a square is formed, hence this packed is called square closed packed in 2 dimension. क्लियर है. ओके. किस तरह से होगा ये आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे अपन
मेंशन कर देते हैं इसको। देखिएगा किस तरह का अरेंजमेंट आपके पास में होगा दोस्तों, ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा आपके पास में। यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं इसको, ये अपन इस तरह से बना लेते हैं, ये लीजिएगा, राइट, ओके, क्लियर, सॉरी, क्लियर आपको यहाँ तक? ओके, देख सकते हैं आप लोग इसमें इस तरह का अरेंजमेंट। ओके, राइट, यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर आपको शेप बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 4 जो नेबर जो आप देखना चाहेंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे क्लियर, इसलिए इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा अपने को। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज पैक्ट, मतलब आपका जो यहाँ पे स्पेस है ये मिनिमम रहे, यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना पार्टिकल्स को। ओके, ओके, राइट, इस तरह का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। ओके, राइट, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है भाई, ओके, ओके, क्लियर है? तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, मान लीजिएगा ये आपके पास में एक रोज है अपने पास में, ये इस तरह से अपन ले लेते हैं। देखिएगा इस तरह से, मान लीजिएगा ये है अपने पास में ए रोज है, सभी ये 1 डायमेंशन की रोज है, जो अपन ने 1 डायमेंशन में देखा है। देखिए सेम अपने पास में यहाँ पे 1 डायमेंशन में था, सिमिलर अपन ने लिया है यहाँ पे। तो इस तरह की जो आपके पास में रोज है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो है, मान लीजिएगा अपन बात करें यहाँ पे इस पार्टिकल्स के लिए, ये अपन ने ले लिया पार्टिकल। तो देखिए एक पार्ट जो आपके पास में है यहाँ पे, स्पेयर जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपके पास में, ये 1, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे ईच, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या जो इस आपके पास में है, इसमें देखिएगा यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसके जो नेबरिंग जो आपको यहाँ पे ग्रुप नजर आ रहे हैं, देखिए ये 4 से टच है। कौन कौन से? देखिएगा आप लोग देख सकते हैं 1 2, ओके, टच कर रहा है इसको भी। देन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3, और देख सकते हैं ये 4, बस इसी से टच है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टच किया इसने यहाँ पे, राइट, ये टच किया, देन यहाँ इसको टच किया, क्लियर। ये देखिए 3 नंबर को टच कर रहा है,
और ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर को टच कर रहा है, राइट। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 को यहाँ टच कर रहा है, तो एक स्क्वायर आपके पास में बन गया। ओके, ऐसे ही आप लोग देखिए, इस तरह से अपन इसको मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से भी अपन इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पार्टिकल को लेकर के, ये देखिए आपके पास में मान लीजिएगा ये अपना सेंटर है आपके पास में, ये अपन ने सेंटर लिया, इसको कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी ले सकते हैं इसको भी। ओके, यानी 1 डायमेंशन की रो आपको लेनी है, रिपीट करना है 1 डायमेंशन को। ओके, और इसमें जो है एक आपके पास में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो एक स्पेयर आपके पास में वो 4 को टच करेगा, तो इस तरह की जो आपके पास में पोजीशन होगी इसको अपन कहेंगे भाई स्क्वायरल में। ओके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिएगा आप लोग ले सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल राइट, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, या फिर अपन इसको यहाँ पे है। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये 4 को टच कर रहा है ना, जिनको टच कर रहा है उनको अपन आपस में इस तरह से, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैच करवा देता हूँ, राइट। क्लियर है दोस्तों। तो आपने देखा ये जो है आपके पास में स्क्वायर बना, क्योंकि इसको देखिए यहाँ से टच किया फर्स्ट, इसको यहाँ टच कर रहा है, राइट। सेकंड यहाँ इसको टच कर रहा है, देखिएगा ये टच किया फर्स्ट, इसको टच कर रहा है, सेकंड हो गया, इसको टच किया थर्ड हो गया, और ये टच कर रहा है, कितना हो गया भाई 4th हो गया। तो ये जो सेंटर जो आपके पास में है ये कितने को टच कर रहा है, यहाँ पे 4 को टच कर रहा है ना, आपको नजर आ गया होगा यहाँ पे, क्लियर है ये आपके पास में। तो ये अपन कहेंगे ये आपके पास में क्या हो गया, इस तरह से यहाँ अपन कहेंगे स्पेयर आर जॉइंट, ए स्क्वायर इज फॉर्म्ड एंड दिस पैक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक का। ओके, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल को। ये तो फर्स्ट हो गया अपना ए स्क्वायरल के लिए, बी हम बात करेंगे हेक्सागोनल के केस में। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है नेक्स्ट अपना रहेगा, ये लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल के केस में। ओके, तो नेक्स्ट है बी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड इन 2 डायमेंशन, क्लोज्ड पैक्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन बात स्पेशली आप लोग ध्यान देना ये चीज़ है, ये यहाँ अपन नेक्स्ट भी अपन यहाँ देखिएगा, ये अपन ने 2D की बात कर रहे हैं ना, ये 1 डायमेंशन की बात की, ये अपन ने 2 डायमेंशन में बात की। अब 3 डायमेंशन की जब अपन बात करें तो वहाँ भी स्क्वायर और आपके पास में जो हेक्सागोनल है होंगे आपके पास में 2 टाइप होंगे, लेकिन ये स्क्वायर किस में है 2 डायमेंशन में है। ये स्क्वायर किसका था आपके पास में, अभी अपन जो बात कर रहे हैं हेक्सागोनल किसका है आपके पास में 2 डायमेंशन का है। देन रिपीट भी अपन करेंगे इसको, लेकिन वो 3 डायमेंशन के लिए डिफरेंट होंगे। ओके, तो ध्यान रखना वहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे अभी अपन, 2 डायमेंशन। देखिए सिंपल सा है, 2 डायमेंशन में। हेक्सागोनल में क्या होगा दोस्तों आपके पास में कि जो आपका ईच स्पेयर आपके पास में है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो टच करेगा कितने को, हेक्सागोनल, दैट मींस 6 को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा वहां के लिए 6 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ओके, तो देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे इसके रिगार्डिंग, ये लीजिएगा, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्टेक्ट विद 6 नेबर्स के। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे बिल्कुल सिंपल सा, ये लीजिएगा कि इन such an arrangement, each sphere in contact with arrangement, each sphere in contact with is in contact with 6 neighbor या 6 other sphere, 6 other sphere, 6 other spheres. Okay, hence it has a coordination number, it has a coordination number 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से टच है तो coordination number equal to 6।
equal to 6, right? We observe that if the center of the सेंटर जो आपके पास में है वो कितने को टच करेगा, वहां पे 6 को, और क्या बनाएगा वहां पे हेक्सागोनल, यहाँ स्क्वायर फॉर्म हुआ, वहां पे आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा, हेक्सागोनल का। ओके, तो सेंटर इज सेंटर ऑफ द center of the 6 immediate neighboring sphere are join a hexagon, are join a hexagon as formed. This type of packing in two dimension hexaclose packing, yeah, this type of packing in two dimension known as hexagonal close packed in two dimension। क्लियर है भाई? ओके, तो देखिए दोस्तों, ये अपना हो गया यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे सिमिलर ये देखिएगा कि इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इन कॉन्टेक्ट विद 4, वहां पर ने क्या कहा देखिएगा, इन सच मैनर अरेंजमेंट ईच स्पेयर इन कॉन्टेक्ट विद 6 अदर स्पेयर। यहाँ 4 में था, यहाँ आपके पास में क्या है भाई, 6 में है। क्लियर है? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो गया, 4 के टच में तो 4, यहाँ 6 के टच में तो कितना हो गया, 6। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ आपने देखा कि ऑल्सो इफ सेंटर ऑफ दिस 4 इमीडिएट जो आपके पास में नेबरिंग स्पेयर है आर ज्वाइंट, ए स्क्वायर इज फॉर्म्ड। ओके, यहाँ अपन ने कहा कि देखिएगा कि वी ऑब्जर्व दैट if the center of the 6 immediate neighboring sphere are joined a hexagon is formed। यहाँ आपने देखा दोस्तों किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हेक्सागोन का। दिस टाइप ऑफ टू डायमेंशन जो आपके पास में यहाँ अपन कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ क्लोज पैक्ड इन टू डायमेंशन नॉन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन टू डायमेंशन। सिंपल सा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर भी अपन इसी शेप में ले लेते हैं। ये लीजिएगा, जैसे अपन यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट, ओके, ओके, क्लियर? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपके पास में है यहाँ पे। ओके, क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट अपन इसमें ले लेते हैं, ये लीजिए। ये मिनिमम स्पेस के साथ में इस तरह से अरेंज करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
ठीक है, राइट, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे, सॉरी, भी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे ये एज इट इज़ प्रॉपर जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये आपको तभी नज़र आएगा इसमें अरेंजमेंट जो है प्रॉपर। ओके, राइट, क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, इस तरह की पैकिंग रहेगी यहाँ पे, राइट। राइट, ओके, 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 बिल्कुल मिनिमम गैप के साथ में आपके पास में अरेंजमेंट करना है। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इस तरह से आपके पास में है, क्लियर। यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ आप किसी भी स्पेयर को ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। मान लीजिएगा यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इस स्पेयर को लेकर के। देखिएगा इस तरह की जो पैकिंग है आपके पास पे, ये जो पैकिंग अपन ने इसमें ये ले लिया, राइट। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कितने को टच करेगा, आपके पास में 6 को टच कर रहा है। ठीक है, किस तरह से देखिएगा, 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते। देखिएगा ये हो गया अपना, देखिए यहाँ टच कर रहा है, राइट, 1, इसको यहाँ टच कर रहा है 2, इसको यहाँ टच कर रहा है 3, इसको यहाँ टच कर रहा है 4, इसको यहाँ टच कर रहा है 5, और एक ये टच हो रहा है आपके पास में, राइट, इसको यहाँ टच कर रहा है। तो ये हो गया अपना 6, राइट। 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं ना आप लोग। तो ये तो अपन कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि देखिएगा यहाँ पे कि इन सच ऑफ एन अरेंजमेंट ईच स्पेयर is in contact with 6 other spares, hence it has a coordination number equals to 6. We observed that if the center of each 6 immediate neighboring spare are joined, a hexagon is formed. आपके पास में किसका फॉर्मेशन हुआ, हेक्सागोन का। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास में क्या बन गया, अभी हेक्सागोन आपके पास में बन गया, राइट। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में, इसको अपन इस तरह से भी, आप जैसे अपन ने यहाँ अरेंज किया स्क्वायरल में, इसको भी अपन बना सकते हैं इस तरह, इस वे में भी आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ये है आपके पास पे आपका ग्रुप, इस सेंटर की बात कर लेते हैं, इसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए किस किस से टच है आपके पास में, यू नो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस इधर से, यहाँ से ये देखिएगा एक हेक्सागोनल या हेक्सागोन आपके पास बन गया, राइट। नजर आ रहा है दोस्तों आपको हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में आप चेक भी कर सकते हैं, देखिएगा इस तरह से, ये फर्स्ट यहाँ टच था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, नजर आ रहा होगा आपको, ये इस तरह से आपके पास में टच है, राइट, क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे इस तरह से आपके पास में टच होगा, 1 2 3 4 5 6 को टच करेगा, ये 6 को टच कर रहा है, हेक्सागोन का फॉर्मेशन आपने देख लिया दोस्तों। तो ये आपके पास में हो गया भाई
क्लोज्ड पैक्ड जो आपके पास में इन 2 डायमेंशन में कौन सा टाइप है, हेक्सागोनल। ओके, इसी के साथ अपना ये जो है हेक्सागोनल, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, आपने देखा कि क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन, जो आपने देख लिया यहाँ पे, ये अपना 1 डायमेंशन है, कंप्लीट हो गया, ये अपना 1 डायमेंशन हो गया। सेकंड की बात करें तो इसमें 2 टाइप है आपके पास में, ए आपका कौन सा है, यहाँ देखिएगा इसमें आपके पास में ए है स्क्वायर और बी आपके पास में है हेक्सागोनल। ओके, तो ये भी अपन ने यहाँ पे स्क्वायर जो आपके पास में है, आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है और आपके पास में बी है हेक्सागोनल, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखिएगा इस तरह से ये अपना हो गया भाई, यहाँ पे आप लोग 1 डायमेंशन, ये अपना था स्क्वायर 2 डायमेंशन में, और ये हो गया अपना यहाँ पे स्क्वायर के बाद हेक्सागोनल। क्लियर है। अब हम बात करेंगे ये जो है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे नंबर 3 जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन की बात करेंगे, लेकिन ये अपन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देन हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, जो 52.4 68 74 आपके पास में था, उसको प्रूव करेंगे। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से आप लोग यहाँ पे उसको आप लोग यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या 4 होगा, 2 होगा, ये सब अपन ने डिस्कस किया। ऐसे ही एज इट इज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।